हम समझते हैं कि महात्मा गांधी का आगमन का उद्देश्य क्या था। आखिरकार सबसे बड़ा प्रश्न तो यही आता है ना भाई कि महात्मा गांधी का आगमन उद्देश्य क्या था। तो उनका उद्देश्य था हरिजन उद्धार। क्या था? हरिजन उद्धार जो था उनके लिए जो है इन्हीं की वजह से आया था। अब हरिजन मतलब क्या? आपका जो एससी वर्ग है, जो शेड्यूल कास्ट है, जिनसे छुआछूत किया जाता था, अस्पृश्यता जिनके साथ छुआछूत होता था, उनके उद्धार के लिए महात्मा गांधी इस बार जो है पूरे भारतवर्ष में क्या करेंगे? भ्रमण करेंगे। अब सोचिए, तो आखिरकार सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि महात्मा गांधी जो है ये हरिजन के उद्धार के लिए ही क्यों सोचे? उस समय उनका क्या अचानक दिमाग में आ गया कि भाई वो आंदोलन करते थे, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, हरिजन के उद्धार को उनको क्यों सोचा? तो उसका एक छोटा सा कहानी है। हुआ क्या था कि उस समय में दलित वर्ग का प्रतिनिधि कौन करता था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी करते थे। देखिए थोड़ा समझते कहानी में। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा उस समय में एक लाया गया कम्युनल अवार्ड। अब ये कम्युनल अवार्ड है क्या? इसमें ब्रिटिश सरकार ने एक निर्वाचक मंडल, जितने भी संप्रदाय हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, दलित वर्ग है, उन सब के लिए अपना अपना निर्वाचक मंडल का जो है निर्वाचित किया गया। कि यानी कि सीधी सी बात है कि हम हिंदू के लिए अलग निर्वाचक मंडल, मुसलमान के लिए अलग। जैसे आज के समय में चुनाव होते हैं, चुनाव आज के समय में होता है तो सब लोग एक ही लाइन में खड़े होते हैं। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, एससी, एसटी, ओबीसी, सभी वर्ग एक साथ लाइन में खड़े होते हैं। यहाँ पर किसी के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल है क्या? नहीं है। निर्वाचक क्षेत्र अलग अलग है क्या? नहीं है। तो उस समय में रैमजे मैकडॉनल्ड ने भारत के लिए कम्युनल अवार्ड लाया। इस अवार्ड का मकसद ये था कि इसके तहत दलित वर्ग के लिए उनके क्षेत्र के आधार पर उनको क्या दिया जाएगा? निर्वाचन मंडल उनको दिया जाएगा। मतलब वो उनके लिए चुनाव अलग रहेगा। एससी वाले अपना एक दिन अलग चुनाव अपना उनका चले रहेगा, अपना क्षेत्र चलेगा। सिख के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, ब्राह्मण के लिए अलग, अलग अलग पूरा जाति धर्म संप्रदाय में पूरा बांटने का कोशिश किसका था? ब्रिटिश सरकार का था। अब उस समय में महात्मा गांधी जो थे, यरवदा जेल, महाराष्ट्र के पुणे में यरवदा जेल आता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक दांडी मार्च के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उनको डाल दिया गया था, यरवदा जेल में डाल दिया गया था। अब महात्मा गांधी को जब कम्युनल अवार्ड के बारे में पता चला कि अगस्त के महीने 1932 में ये सब चीज़ हो रहा है, तब उन्होंने इस मामले पर उन्होंने आवाज़ उठाया कि यार ये गलत है, ये सरासर गलत है। कि अगर ये ऐसा होता है तो यहाँ पर पूरा देश क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, बिखर जाएगा, जाति धर्म, भारत आज़ाद हो जाएगा एक दिन। लेकिन आने वाले समय में क्या हो जाएगा? उनको हो जाएगा बहुत सारा दिक्कत। भारत को जाति धर्म संप्रदाय के नाम से हम क्या करेंगे? बंटवारा हो जाएंगे, अलग अलग राज्य, अलग अलग प्रांत हमको मिलेगा। ये महात्मा गांधी आगे का भविष्य सोच लिए थे। तब उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे के कहाँ आपका यरवदा जेल में आमरण अनशन में बैठ गए। अब बहुत सारे वर्ग मान गए कि यार हम जो है कम्युनल अवार्ड में जो ब्रिटिश सरकार बोल रही है हम वो नहीं करेंगे। बट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अड़े हुए थे कि हम जो है कम्युनल अवार्ड को मानते हैं, क्योंकि हमको क्या दिया जा रहा है? निर्वाचक मंडल दिया जा रहा है। ये हिंदू, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो वैश्य, जो ऊंचे वर्ग हैं, हमको हमेशा निचला तबका हमेशा सोचा है। हमारे बारे में कोई नहीं सोचता था। ब्रिटिश सरकार पहली है जो हमारे बारे में सोच रही है। ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तर्क भी उस समय में बिल्कुल सही था, कोई गलत नहीं था भाई उसका तर्क ना। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तर्क सही था। अब महात्मा गांधी आमरण अनशन में बैठ गए। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोसने लग गए तो कि देखो महात्मा गांधी आपकी एक वजह से क्या हो गए? आमरण अनशन में बैठ गए हैं। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगा कि यार ये तो आदमी तो आमरण अनशन में बैठ गया है, अगर कुछ हो गया तो सब मेरे ऊपर आ जाएगा, उनका मरना मेरे ऊपर आ जाएगा। तो उस समय में फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए कहाँ? वो गए यरवदा जेल में। और यरवदा जेल में थोड़ा ना बहस हुआ, उनके बीच में बातचीत भी हुआ, बहस भी हुआ कि महात्मा गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं महात्मा गांधी जी आपको नहीं पता हमारे साथ क्या होता है?
हम निचले जाति के, निचले पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग हैं, हमको पानी पीने नहीं देते हैं लोग, इतना हमके साथ क्या होता है, भेदभाव होता है, छुआछूत होता है। तो आप भेदभाव छुआछूत को कैसे समाप्त करोगे? महात्मा गांधी पहले समझाते हैं कि तुमको कम्युनल अवार्ड में शामिल नहीं होना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये समझाते हैं कि तुमको जो है हम मतलब कांग्रेस जो है आपको अलग निर्वाचन मंडल नहीं देंगे, आपको अधिक से अधिक सीट देंगे चुनाव के लिए, छुआछूत को हम समाप्त करेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप कभी भी भारत में छुआछूत समाप्त नहीं कर सकते। तब उस समय महात्मा गांधी ने बोला कि मैं करके दिखाऊंगा। तब उन्हें अपना आमरण अनशन को छोड़ा, बंद किया, और उस समय उनको वचन भी दिए, भाई वादा भी दिया कि मैं क्या करूँगा, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करूँगा। और उन्होंने एससी वर्गों को उन्होंने हरिजन नाम दिया उन्होंने, और उन्होंने जितना कोशिश किया उतना कोशिश किया उन्होंने भाई। तो उसके बाद 1932 अगस्त के बाद कौन सा महीना था, सितंबर में, 24 सितंबर था 1932 में उन्होंने पूना पैक्ट समझौता किया। पूना पैक्ट समझौता के तहत देखो यरवदा जेल में हो रहा है ना, पूना के यरवदा जेल में एक छोटा सा एक समझौता के तहत बोला गया महात्मा गांधी ने कि हम कांग्रेस जब आज़ाद हो जाएंगे तो आपको पूरा इतना सीट देंगे, इतना निर्वाचक मंडल देंगे, आपको छुआछूत हम समाप्त करेंगे, ये सब चीज़ बोला गया उस समय में पूना पैक्ट समझौता में। तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस बात को माने कि हाँ भाई चलो ठीक है। तो यहाँ पर ये समझौता हुआ, ये उस समय में बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। महात्मा गांधी ने जो उस समय में जो काम किया वो बहुत सही था। कम्युनल अवार्ड को स्थगित करना बहुत जरूरी था, फिर उस समय जात पात में लोग बढ़ जाते भाई, ठीक। तो उन्होंने हरिजन के उद्धार के लिए, एससी वर्ग के कास्ट के लिए जितने भी छुआछूत जिनके साथ होता था उनको सबको समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी पूरे भारतवर्ष में क्या किया, हरिजन उद्धार कार्यक्रम चलाया। उसमें से छत्तीसगढ़ में वो सबसे ज़्यादा दिन रुके, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा दिन रुके। अब छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा दिन क्यों रुके, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा एससी शेड्यूल कास्ट आता है, एसटी कास्ट आते कि नहीं आते हैं, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा यहीं पर रुका। तो पूरा उसी की कहानी है हमारा, क्या क्या हुआ था ये समझ में आया। तो ये तो इंडियन हिस्ट्री का मामला है, ये क्यों हुआ, कैसा हुआ, ये तो आपको समझना है। चलिए भाई पूरा क्रम बाई क्रम, पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैपिंग से समझेंगे कि क्या क्या हुआ था। देखिए दुर्ग, रायपुर, धमतरी, राजिम, ये आपका बलौदा बाजार, ये आपका मुंगेली, और ये आपका हो गया बिलासपुर, ठीक है ना। देख लो भाई मैं लिख देता हूँ, दुर्ग, ये आपका कौन सा, ये हो गया रायपुर, धमतरी, राजी मतलब गरियाबंद आपका, ये हमारा बीबी बलौदा बाजार, मुंगेली, और ये हमारा बिलासपुर। तो पूरा कहानी को हम क्रम बाई क्रम समझेंगे भाई, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। तो देखिए महात्मा गांधी हरिजन उद्धार के लिए जब छत्तीसगढ़ आए तो उनके साथ 3 से 4 व्यक्ति और थे। 3 से 4 व्यक्ति हरिजन उद्धार के समय में उनके साथ आने वाले व्यक्ति थे। मीराबेन एक महिला जो अंग्रेजी महिला थी, ब्रिटिश महिला थी, मीराबेन, मेडा स्लेट के नाम से जाना जाता है मीराबेन ठक्कर बापा, महादेव देसाई, और उस समय में जमुनालाल बजाज की पुत्री कमलाबाई, जमुना लाल बजाज की पुत्री कमलाबाई। तो ये इतने लोग जो थे वे हरिजन उद्धार के लिए महात्मा गांधी के साथ उस समय में सबसे पहले, इधर आपको क्या जाता है, नागपुर आ जाता है अपना, ये नागपुर हो गया रेलवे स्टेशन, ये नागपुर से आपका यहाँ आपका राजनांदगांव आता है, ये राजनांदगांव, फिर उसके बाद क्या आता है आपका दुर्ग आपका आ जाता है। तो दुर्ग के रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन से, रेलवे से महात्मा गांधी नागपुर से होते हुए राजनांदगांव से आते कहाँ, दुर्ग में 6 बजे, सुबह 6 बजे वो उतरे। तो पूरा कहानी हम समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे 22 नवंबर को क्या हुआ। 22 नवंबर 1933 को क्या हुआ था, पूरा कहानी को स्पष्ट समझेंगे।
22 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी सुबह दुर्ग में 6 बजे, कितना, सुबह 6 बजे महात्मा गांधी के साथ इतने जो लिखा हुआ है हरिजन उद्धार के लिए, वे सुबह 6 बजे दुर्ग के रेलवे स्टेशन में उतरे। दुर्ग में रेलवे स्टेशन में जब उतरे तो उनका जो स्वागत है, उनका स्वागत किया आपका घनश्याम सिंह गुप्त ने किया। घनश्याम सिंह गुप्त ने उनका भव्य स्वागत किया। पूरा कहानी को समझते हैं, पहले 22 नंबर क्या हुआ। घनश्याम सिंह गुप्त ने महात्मा गांधी का स्वागत किया, भव्य स्वागत हुआ। रेलवे स्टेशन में सुबह 6 बजे उतरे। सुबह 6 बजे उतरने के बाद वे दुर्ग में एक तालाब है, मोती बाग तालाब। कौन सा तालाब? मोती बाग तालाब। अब दुर्ग के मोती बाग तालाब में, यही तालाब के करीब में वे सभा को आयोजित किया, भाषण हुआ। पूरा क्रम ब्रेक समझते हैं। मोती बाग तालाब में सभा हुआ, वहाँ पर महात्मा गांधी ने भाषण दिया। महात्मा गांधी ने उन्होंने भाषण चेयर में बैठ के दिया, एक चेयर में बैठ के दिया, नॉर्मल चेयर था उस समय में। अब चारों तरफ मोती बाग जो तालाब है, उनकी चारों तरफ क्या होता, मोती तालाब में सभा हुआ। 1 घंटा का भाषण दिया महात्मा गांधी ने। भाषण देने के बाद वे एक नॉर्मल चेयर में बैठे हुए थे। सामने वाले जो व्यक्ति जो थे वे महात्मा गांधी को देख रहे थे, लेकिन पीछे अगल बगल को नहीं दिख रहा था महात्मा गांधी। सब देखने की कोशिश कर रहे थे महात्मा गांधी को। तब उस समय में घनश्याम सिंह गुप्त ने एक ऐसा चेयर लिया जो चारों तरफ 360 डिग्री क्या हो सकता है, घूम सकता है। उस चेयर को बोला गया रिवॉल्विंग चेयर। क्या बोला गया? रिवॉल्विंग चेयर, जो चारों तरफ से घूम सकता है। महात्मा गांधी ने घनश्याम सिंह गुप्त को बोला कि यार तुम तो बड़े क्या हो, बहुत चतुर व्यक्ति हो, दिमागदार व्यक्ति हो। तो उनको उस रिवॉल्विंग चेयर में बैठाया और बैठाने के बाद क्या किया, उनको चारों तरफ से उनको दर्शन किए, सब दिखे महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी के दर्शन करने के बाद महात्मा गांधी दुर्ग के पाठशाला स्कूल जो है वहाँ गया। कहाँ गया? वे स्कूल गए। अब दुर्ग के स्कूल में जाने के बाद उन्होंने देखा कि क्या यहाँ के बच्चों से भेदभाव थोड़ी होता है, छुआछूत थोड़ी होता है। तो देखा सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग क्या है, बच्चे लोग बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उनको देखने के बाद उनके मन में संतुष्टि है कि बढ़िया है, अच्छा है, अच्छे यहाँ जाति भेदभाव नहीं हो रहा है दुर्ग में। फिर उसके बाद दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त ने हरिजन से पूरा जो चंदा जो है इकट्ठा हुआ, और चंदा इकट्ठा होने के बाद सुबह से लेकर शाम तक ऐसे होते थे, कितना हो गया, शाम हो गया। अब शाम हो गया आपका। अब महात्मा गांधी जो है शाम होते होते फिर वे निकल गए, कहाँ, रायपुर के लिए। कहाँ निकल गए? वे निकल गए रायपुर के लिए। अब रायपुर के लिए निकले तो वो कार से निकले, रायपुर से निकले तो वो कार से निकले। तो घनश्याम सिंह गुप्त ने महात्मा गांधी के लिए कार की व्यवस्था करवाया। कार के बाद व्यवस्था करवाने के बाद महात्मा गांधी के लिए एक ड्राइवर की भी व्यवस्था करवाया, जो ड्राइवर का नाम था हजारी लाल जैन। क्या था ड्राइवर का नाम? हजारी लाल जैन। ये अभी तक पेपर में नहीं पूछा है, चांसेस है ये पूछेगा आपको, ठीक है ना? हाँ। तो ये ड्राइवर आपका कौन, हजारी लाल जैन की क्या करवाया गया, व्यवस्था करवाया गया। अब हजारी लाल जैन 23 वर्ष का था उस समय हजारी लाल जैन। अब शाम को वे निकल गए। शाम को निकले तो देखो भाई, ये दुर्ग से रायपुर आओगे तो आपको क्या मिलता है, कुम्हारी मिलता है, जानते हो कुम्हारी को। तो जब कुम्हारी जब यहाँ रुके तो कुम्हारी में वहाँ पर रहते थे ईसाई मिशनरी। कौन सा मिशनरी? ईसाई मिशनरी। अब ये ईसाई मिशनरी क्या है कि मिशनरी का मतलब होता है जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति। तो ईसाई मिशनरी ने क्या किया, महात्मा गांधी ईसाई मिशनरी से मिले कुम्हारी में, और 10 मिनट 15 मिनट वे वहाँ रुके, उनका स्वागत किया गया। बस इतना ही हुआ। कहाँ पर? कुम्हारी में ईसाई मिशनरी ने क्या किया, महात्मा गांधी का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद महात्मा गांधी, अब ऐसे रात हो गया। अब रात हो गया, पहुँचते पहुँचते रात हो गया, क्योंकि पहले उस समय सड़क वैसा व्यवस्था नहीं था जैसा आज के समय में है। अब रायपुर में पहुँचने के बाद महात्मा गांधी ने जो है बूढ़ा तालाब गए। बूढ़ा तालाब में पंडित रविशंकर शुक्ल का घर है,
मतलब पंडित रविशंकर शुक्ल के घर क्या है, निवास स्थान बना, वहाँ वे रुके। तो किसके घर में रुके वे? पंडित रविशंकर शुक्ल के घर में क्या हुए, वे निवास स्थान में वहाँ रुके। रुकने के बाद ये पूरा घटना कब का है? 22 नवंबर की घटना है। समझ में आया 22 नवंबर को? मतलब ये बाकी लोग भी उनके घर में रुके, ठीक है। ये 22 नवंबर का। 22 नवंबर के बाद हम आते हैं 23 नवंबर का। 23 नवंबर को क्या हुआ था देखिए। अब 23 नवंबर को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ उस दिन। तेईस नवंबर 1933 को महात्मा गांधी उस दिन सुबह उठे 11 बजे 12 बजे, मतलब सुबह पहले जल्दी उठ गए थे। 11-12 बजे सुबह महात्मा गांधी जो है मोती बाग गार्डन, कौन सा गार्डन? आज वर्तमान में मोती बाग गार्डन, जानते हैं मोती बाग गार्डन को? रायपुर में मोती बाग गार्डन। देखो 22 नवंबर को रायपुर, दुर्ग और रायपुर में रहा। 23 नवंबर को आपकी पूरी घटना कहाँ को गई है? ये होगा रायपुर का चल रहा है, ठीक है ना। मोती बाग गार्डन उस समय में विक्टोरिया गार्डन के नाम से जाना जाता था। विक्टोरिया गार्डन के नाम से जाना जाता था। मोती बाग गार्डन कहाँ है? घड़ी चौक जानते हो और तेलीबांधा जानते हो, उन दोनों के बीच में एक पार्क है, गार्डन है, उसी को कहा जाता है मोती बाग गार्डन। तो मोती बाग गार्डन उस समय में विक्टोरिया गार्डन के नाम से जाना जाता था। वो गार्डन जो था उस समय में वहाँ पर स्वदेशी का कार्यक्रम रखा गया। स्वदेशी मतलब कि स्वदेशी वस्तुओं का उद्घाटन किया गया। किसका उद्घाटन किया गया मोती बाग में? स्वदेशी वस्तुओं का कार्यक्रम रखा गया था, जिसका उद्घाटन किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। अब महात्मा गांधी ने उद्घाटन करने के बाद दोपहर हो गया। उस दिन महात्मा गांधी बहुत थक चुके थे, तो उस दिन पूरा 23 नवंबर को उस दिन केवल एक ही कार्यक्रम हुआ। महात्मा गांधी उस दिन क्या हुए? आराम किए, बस ज़्यादा कुछ नहीं हुआ उस दिन 23 नवंबर को, ठीक। फिर आया अगला दिन, कौन सा? 24 नवंबर 1933। इस दिन जो है महात्मा गांधी ने बहुत सारे कार्यक्रम रखा गया। देखिए क्रम बाय क्रम समझते। पहला कार्यक्रम रायपुर में अभी वर्तमान में सप्रे हाई स्कूल है। कौन सा स्कूल है? सप्रे हाई स्कूल है। सप्रे हाई स्कूल के सामने में अगर जाओगे तो वहाँ पर बहुत बड़ा मैदान है भाई। क्या है आपका? मैदान है। उसी मैदान पर महात्मा गांधी ने भाषण दिया, हरिजन उद्धार से संबंधित उन्होंने भाषण दिया। सप्रे स्कूल आज वर्तमान में सप्रे स्कूल है, उस समय में लॉरी स्कूल के नाम से ये जाना जाता था पहले उस समय में, ठीक है। सप्रे हाई स्कूल को लॉरी स्कूल के नाम से जाना जाता था। वहाँ पर मैदान पर उन्होंने क्या किया? भाषण दिया, सभा को संबोधित किया। घंटों भर भाषण था उस समय में। भाषण देने के बाद पहला कार्यक्रम ये हुआ। फिर यहाँ से भाषण देने के बाद हरिजन के मामले में बोलने के बाद कि यार छुआछूत नहीं होना चाहिए, ये सब गलत बात है, ये सब चीज़ उन्होंने भाषण दिया। फिर दूसरा ये सुबह हुआ, ये सब सुबह हुआ। फिर ऐसे होते होते क्या क्या हो गया? दोपहर हो गया। दोपहर को महात्मा गांधी जो है सतनामी आश्रम का उन्होंने बोला कि मैं निरीक्षण करूंगा। किसका? सतनामी आश्रम का। तो सतनामी आश्रम का जब निरीक्षण करने के लिए जब वे निकले तब उनके साथ हो गए पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्योंकि सतनामी आश्रम हो, हरिजन सभा हो या सतनाम से संबंधित जितने भी स्कूल हैं वो किसने शुरुआत करवाया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा करवाया गया था। तो सतनामी आश्रम का जब वे निरीक्षण करने के लिए जब निकले तब उस समय में महात्मा गांधी और पंडित सुंदरलाल शर्मा अगल बगल हो गए साइड में। फिर उसके बाद लोगों ने, जो बड़े बड़े नेता हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में बताया। ये पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अछूत उद्धार कार्यक्रम चलाया, सतनामी आश्रम की स्थापना की, सतनामियों के लिए हॉस्टल, दलित वर्ग के लिए हॉस्टल खोला उन्होंने, ठीक है, मंदिर में प्रवेश करवाया, सब चीज़ जानकारी पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में बताया। तब महात्मा गांधी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को ऐसे कंधे में रखते हुए बोला
अब बड़ा खुश होते तो शाबाशी दिया, तुम तो मेरे भी गुरु हो। किसने बोला? महात्मा गांधी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को, तुम तो मेरे भी गुरु हो यार, कि तुमने मेरे से पहले भी काम क्या है, तुमने ये किया। खुशी होते होते उन्होंने बोला, और वहीं से पंडित सुंदरलाल शर्मा को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। कहते कि नहीं कहते हैं? तो यही कारण है। और सही बात में महात्मा गांधी से पहले उसने शुरुआत की है आपका। तो यहाँ पर सतनामी आश्रम का निरीक्षण किया महात्मा गांधी ने। पंडित सुंदरलाल शर्मा को क्या बोला? क्या बोला? पंडित सुंदरलाल शर्मा को गुरु बोला। अब पंडित सुंदरलाल शर्मा को गुरु बोलने के बाद ये हुआ दूसरा घटना, सतनामी निरीक्षण आपका हो गया। अब महात्मा गांधी, तीसरा ये था कि उस दिन महात्मा गांधी आराम करने वाले थे, शाम हमको आराम करने वाले थे। बट राजकुमार कॉलेज है रायपुर में, जानते हो, सबसे पहला जो भी कॉलेज आपका है, राजकुमार कॉलेज में एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का नाम है स्मिथ पियर। लिख देता हूँ तब समझ में आएगा। राजकुमार कॉलेज, राजकुमार कॉलेज का प्राचार्य प्रिंसिपल कौन? स्मिथ पियर। अब स्मिथ पियर जो थे वे महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, शुरू से उनके भाषण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। अब शाम को, ये प्लान में नहीं था, ये प्लान में बिल्कुल नहीं था। राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य स्मिथ ने बोला कि आप हमारे कॉलेज में आइए और विद्यार्थियों को क्या कीजिए? भाषण दीजिए। ये स्मिथ पियर जो था उन्होंने बुलाया, तो महात्मा गांधी उस दिन आराम को छोड़कर वो क्या किए? भाषण दिए। कहाँ भाषण दिए? राजकुमार कॉलेज में उन्होंने भाषण दिया। अब उन्होंने राजकुमार कॉलेज में भाषण देने के बाद उस समय के नागपुर के कमिश्नर थे राउटन। कौन थे नागपुर के कमिश्नर उस समय में? राउटन नागपुर के कमिश्नर जो थे उस समय में, वे स्मिथ से, प्राचार्य स्मिथ से बहुत नाराज हुए। बहुत नाराज़गी की बात ही है, तुम एक ब्रिटिश हो और तुमने किसको बुलाया? तुमने। अब यहाँ पर भाषण दिया। भाषण देने के बाद राउटन, नागपुर के कमिश्नर राउटन ने ये जानकारी अपने से बड़े ब्रिटिश अधिकारी होम सेक्रेटरी को दे दिया कि स्मिथ पियर ने क्या, महात्मा गांधी को भाषण के लिए बुलाया। बाद में उसको बेचारे को निलंबित किया होगा मेरे हिसाब से, भाई ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन किया होगा। अब ये शाम हो गया, राजकुमार कॉलेज में उन्होंने भाषण दिया। फिर उसके बाद चौथा कार्यक्रम क्या हुआ उस समय में कि अब कन्हैया लाल का निवास स्थान, उस समय एक नेता थे कन्हैया लाल के निवास स्थान में महिलाओं का सभा हुआ। किसका सभा? पूरे महिला लोग शामिल हुए थे। कन्हैया लाल के निवास स्थान में महिलाओं का सभा हुआ। इस सभा में महात्मा गांधी ने महिलाओं को संबोधित किया। संबोधित करने के बाद वहाँ से, कहाँ आपका? यहाँ आपका, उन्होंने हरिजन उद्धार के बारे में बोला। महिलाओं ने उस समय में अपने कीमती गहने, पैसा किसको दे दिया? महात्मा गांधी को दे दिया, हरिजन के लिए, हरिजन फंड के लिए दे दिया। उसमें से एक महिला थी सुनार बाई। क्या था? सुनार बाई नाम की एक महिला थी, जेठा सुनार ऐसा कुछ नाम है, सुनार बाई। उसने अपना सोने की अंगूठी किसको दे दिया? महात्मा गांधी को दे दिया। वो बोली कि महात्मा गांधी जी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस ये सोने का अंगूठी का है, मैं इसको आपको हरिजन फंड के लिए क्या करती हूँ दे देती हूँ। तो वो दे दिए। फिर उसके बाद उसको गांधी चौक में इसको क्या कर दिया गया? नीलाम कर दिया गया। गांधी चौक में नीलाम कर दिया गया। और ये नीलाम करने के बाद गांधी चौक में नीलाम कर दिया, और नीलाम करने के बाद जो पैसा मिला उनको हरिजन फंड में क्या कर दिया? जमा कर दिया। तो ये जो है 24 नवंबर की पूरी घटना है भाई। 24 नवंबर की पूरी घटना है, पूरा समझ में आ रहा है। महात्मा गांधी निकल गए, धमतरी निकल गए। कहाँ निकल गए? ये निकल गए धमतरी। अब धमतरी में मकईबंद चौक है, असहयोग आंदोलन याद आया तुम लोग को? धमतरी में मकईबंद चौक में महात्मा गांधी का भव्य स्वागत किया भाई। उस समय में महात्मा गांधी का भव्य स्वागत हुआ। यहाँ पर उन्होंने संबोधन दिया, भाषण भी दिया। यहाँ पर मकईबंद चौक में उन्होंने खड़े होकर क्या किया? भाषण दिया, संबोधन दिया। संबोधन देने के बाद मकईबंद चौक के बाद वे मराठी कन्या पाठशाला, उस समय में एक पाठशाला था मराठी
कन्या पाठशाला। वहाँ पर स्कूल का निरीक्षण किया, वहाँ पर सभा संबोधित किया, वहाँ पर भी उन्होंने फिर क्या किया, भाषण दिया वहाँ पर कन्या पाठशाला में। फिर ऐसे होते होते 12 एक ऐसा कुछ टाइमिंग हो गया था दोपहर का। मराठी कन्या पाठशाला के बाद उस समय में धमतरी के जाने माने नेता कौन, पंडित बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, जानते हो बाबू छोटेलाल, यहाँ पर शॉर्ट लिख देता हूँ, श्रीवास्तव के घर में से सभा होने के बाद हरिजन फंड में महिलाओं ने अपने गहने, कीमती गहने और पैसा किसको दिया, महात्मा गांधी को दिया। फिर धमतरी के नगर पालिका स्कूल में फिर से संबोधन हुआ। नगर पालिका में महात्मा गांधी का फिर से क्या हुआ, यहाँ पर भाषण हुआ। अब ऐसे होते होते 3-4 बज गया। अब आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी जो है हमेशा क्लीन से में रहते हैं, देखे होगे। तो महात्मा गांधी का दाढ़ी छोटा बढ़ गया था उस समय में, ठीक है। तो उस समय में शाम के समय में एक नाई को बुलाया गया। नाई का नाम था माखन। क्या नाम था, नाई का नाम था माखन। अब नाई जो है माखन को बुलाया गया और माखन नाई ने क्या किया, उनका दाढ़ी बनाया। दाढ़ी बनाने के बाद उस समय में महात्मा गांधी जो है, जब माखन जो नाई जो है उसको आईना दिखाता है, किसको, महात्मा गांधी को ना। तो महात्मा गांधी को आईना दिखाता है तो महात्मा गांधी कहते हैं कि 19 साल हो गया है मैंने आईना नहीं देखा। हाँ, 19 साल हो गया मैंने आईना नहीं देखा है, मैं माखन नाई को कहता है। और माखन नाई, इन दोनों के बीच बातचीत होता है। वो पैसा देने की कोशिश करते हैं माखन नाई को, फिर वो लेती नहीं है। ये पैसा हरिजन फंड के लिए कर देना, ऐसा करके अपने तरफ से भी कुछ देता है वो, ठीक है। तो ये शाम के समय में ये पूरा घटना यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है। नहीं जी, नहीं समझे। दाढ़ी बनवाने के बाद माखन नाई जो है आईना को दिखाते हैं, किसको, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जब देखते हैं तो देखने के बाद देखते हैं, वो बोलते हैं कि मैं 19 साल तक मैंने अभी तक आईना नहीं देखा, आईना देखना छोड़ दिया है। आईना नहीं देखते थे पहले, हाँ आईना नहीं देखते थे। अब उसको नहीं पता था ना, उसका उस समय पर्सनल जो भी नाई था तो उससे बनवाते थे, अब उसको नहीं पता था। तो ये सब हुआ। फिर शाम होते होते दाढ़ी बनवाने के बाद महात्मा गांधी फिर से रायपुर के लिए निकल गए। सॉरी, रायपुर के नहीं, मतलब राजिम के लिए निकलेंगे। अब राजिम के लिए जब महात्मा गांधी निकलेंगे उस समय में, तो वे कौन से बन चौक, मकई बन चौक से निकलेंगे। अब मकई बन चौक से किसी ने एक पोटली, हुआ क्या, मकई बन चौक से जब निकलने वाले थे महात्मा गांधी, तो मकई बन चौक से किसी व्यक्ति ने एक पोटली महात्मा गांधी के कार के ऊपर में फेंका। महात्मा गांधी के कार के ऊपर में फेंका। कार के ऊपर में फेंकने के बाद जब महात्मा गांधी ने उस पोटली को खोला तो उस पोटली में था चावल, 2-3 हल्दी और 2 पैसे। ये सब जो है उस पोटली में था। अब महात्मा गांधी, भाई इतना भीड़ भाड़ है, कौन मिलेगा महात्मा गांधी से, तो उसने पोटली फेंक दिया। जो भी व्यक्ति था, उसके इतिहास में आपको का पता नहीं है ना। अब जो पोटली जब फेंका चावल, हल्दी, 2 पैसा, तो उन्होंने खोल के देखा तो उन्होंने देखा कोई गरीब का भेंट है, कोई बहुत गरीब आदमी है जो भेंट किया, सच्चा गरीब है, भेंट किया है। तो उसने उसको एकदम प्रणाम करके ऐसा छू के अपने एकदम छाती में उसने तो संभाल के रखा। और रखने के बाद वे निकल गए मकई बन चौक से, कहाँ निकल गए, राजिम निकल गए। और राजिम में उनको उस पोटली का नीलाम किया और नीलाम करने के बाद उस पोटली से उनको मिला 101 रुपया। और वो उस 101 रुपये का क्या किया, उन्होंने हरिजन फंड में उनको डाल दिया पैसे को। ये हुआ। फिर 25 नवंबर के बाद राजिम से होते होते हुए वे फिर कहाँ निकल गए, रायपुर की ओर। रायपुर से फिर वे निकल गए कहाँ, वे निकल गए बिलासपुर की ओर। अब रायपुर से आपको क्या पड़ता, शिमला पड़ता है। शिमला में नहीं रुके हुए, वे सीधा निकल गए क्योंकि समय नहीं था थोड़ा। शिमला के बाद वे गए मुंगेली के जनता से 15-20 मिनट, आधा घंटा में मिले। फिर मुंगेली से होते फिर से बिलासपुर वाला मार्ग पकड़े। बिलासपुर मार्ग पकड़ने के बाद 25 नवंबर को बिलासपुर पहुँचे। बिलासपुर पहुँचने के बाद शाम को जरहा
जरहा चौक है। बिलासपुर के जरहा चौक में बैरिस्टर छेदी लाल ने क्या किया, उनका भव्य स्वागत किया। कौन आपका? बैरिस्टर छेदी लाल ने उनका भव्य स्वागत किया जरहा चौक में। जरहा चौक में स्वागत होने के बाद वहाँ पर उन्होंने कुछ घंटा उन्होंने भाषण दिया। भाषण देने के बाद जरहा चौक में भाषण देने के बाद हरिजन फंड से उनका क्या हुआ, पैसा बिलासपुर में इकट्ठा हुआ। बिलासपुर में हरिजन फंड के लिए पैसा इकट्ठा होने के बाद अब महात्मा गांधी को थोड़ा भूख लगा, तो भूख लगने के बाद कुंज बिहारी अग्निहोत्री, कौन आपका? कुंज बिहारी अग्निहोत्री के घर में रुके और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, खाना खाया। घर में रुके और क्या किया, खाना खाया। तो ये कुंज बिहारी अग्निहोत्री के घर में रुके। ये पूरी घटना कब है? पूरा 25 नवंबर घटना, देख रहे हो, पूरा 25 नवंबर घटना। फिर उसके बाद आया 26 नवंबर को। देखो भाई 26 नवंबर को इसी में लिख देता हूँ। अब 26 नवंबर और 27 नवंबर को महात्मा गांधी, देखो 26 नवंबर, 27 नवंबर और 28 नवंबर। देखिए भाई 26 नवंबर को महात्मा गांधी जो है वे निकल गए। देखो 26-27 नवंबर को महात्मा गांधी यात्रा किया, ज़्यादा कहीं रुके नहीं, कहीं 5 मिनट 10 मिनट रुकते थे, निकलते थे, जाते थे। महात्मा गांधी बिलासपुर से होते हुए भाटापारा वाला मार्ग जानते हो, भाटापारा वाला एक मार्ग है जानते हो, बलौदा बाजार भाटापारा वाला मार्ग से होते हुए वे गए बलौदा बाजार। ठीक है, अब भाटापारा से बलौदा बाजार वाले जितने भी रास्ते हैं, जितने भी हैं वो गए। बलौदा बाजार से पलारी जानते हो, पलारी गए, पलारी फिर खरोरा गए। देखो ये आपका हो गया भाटापारा, भाटापारा के बाद आपका बलौदा बाजार हो गया, फिर उसके बाद पलारी, पलारी के बाद कनकी, कनकी हो गए। तो ये भाटापारा, बलौदा बाजार, पलारी, कनकी और बहुत सारे छोटे छोटे गांव जो जितने आते हैं उनको होते होते वे गए। फिर से वो आ गए सिमगा, सिमगा आ गए। सिमगा में वे कुछ समय के लिए जनता से मिले यहाँ पर। अब मिलने के बाद, हाँ मिलने के बाद सिमगा की जनता से मिलने के बाद वे फिर आगे निकल गए कहाँ, रायपुर। तो 26 नवंबर को वे कहाँ कहाँ गए, बहुत सारे आसपास गांव हैं जितने भी ना, वो सबको नाम नहीं लिखूंगा, जो बड़ा बड़ा है मुझको लिखूंगा। भाटापारा हो गया, फिर उसके बाद बलौदा बाजार हो गया, पलारी हो गया, कनकी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर कहाँ पहुँच गए, सिमगा पहुँच गए। कौन से मार्ग में जानते हो, जो बलौदा बाजार में मार्ग आता है सिमगा तिल्दा रोड वाला, आपका ये वाला मार्ग है, सिमगा पहुँचे। फिर सिमगा के रास्ते आपका 27 नवंबर को फिर वे कहाँ पहुँचे, फिर रायपुर आए। फिर रायपुर के रास्ते 27 नवंबर को वे माना गए। देख लो भाई कहाँ आपका ये रायपुर, रायपुर के रास्ते कहाँ, ये इधर वाला मार्ग पकड़ लिया, माना हो गया, माना हो गया, अभनपुर हो गया, अभनपुर हो गया, भूतहीडी, भूतहीडी हो गया। भूतहीडी के बाद होने के बाद वे माना, अभनपुर, भूतहीडी होने के बाद कुरुद, कुरुद भूल गया मैं, फिर कुरुद हो गया। फिर कुरुद के बाद फिर से वही राजीव, धमतरी होते होते, धमतरी होते होते फिर से वे कहाँ पहुँचे, रायपुर। फिर से वे कहाँ हो गए, धमतरी होते फिर रायपुर। मतलब इस बार जो 26 और 27 नवंबर को जो था उनका प्लान था पूरा घूमना, छत्तीसगढ़ का पूरा भ्रमण करना था। कहाँ कहाँ 10 मिनट 15 मिनट आधा आधा घंटा मिले। फिर 28 नवंबर को वे निकल गए फिर से रेलवे स्टेशन, रायपुर के रेलवे स्टेशन के माध्यम से वे निकल गए और वे गए गोंदिया। फिर से यहाँ से महाराष्ट्र, आपको जानते गोंदिया, और गोंदिया से होते हुए वे चले गए बालाघाट। कहाँ चले गए, एमपी बालाघाट चले गए। तो ये पूरा जो है सफ़र था किसका, महात्मा गांधी का। 22 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में सुबह ये निकल गए यहाँ से, और सबसे ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया हरिजन उद्धार के लिए। हरिजन को उद्धार करने में सर्वाधिक समय महात्मा गांधी ने कहाँ दिया,
छत्तीसगढ़ में रुके, ये याद रखना। समझ में आया पूरा का पूरा कहानी, बहुत बड़ा टॉपिक है। ड्राइवर कौन? हजारीलाल जैन। ये मत भूलना भाई, सारथी कहा जाता है हजारीलाल जैन को।